मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। 12th क्लास में एडमिशन ऑफ पार्टनर जो हमारा 4th चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें एक पॉइंट है छोटा सा, हिडन गुडविल, ये हमारा बच गया था। तो आज एक 2 मिनट 5 मिनट की बात है, मैं आज आपको इस टॉपिक करवा देता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि हिडन गुडविल कैसे निकाली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब नया पार्टनर आता है तो हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है। जब क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा होगा तो आप गुडविल को किस तरह से फाइंड करोगे, उसकी जर्नल एंट्री तो बाद में ही करोगे ना, पहले तो गुडविल की अमाउंट देखनी पड़ेगी। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल जो हमें डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गुडविल कैसे निकले। हिडन गुडविल को निकालने के लिए हमारे पास मेनली 2 मेथड है, ठीक है। एक मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन, क्रय प्रतिफल के बदले में। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस मैंने खरीद लिया, ठीक है, उस बिजनेस में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, बैंक जो भी था सब की टोटल किया मैंने, तो टोटल बनता है 10 लाख रुपए। एसेट्स का टोटल कितना आया, 10 लाख रुपए। और फिर अगर मैंने पूरा बिजनेस चलता हुआ खरीदा है तो सारी संपत्ति मेरी, तो उस बिजनेस में जिसको पैसे देने होंगे वो भी तो लेने पड़ेंगे साथ में। तो लायबिलिटी है उसकी मान लीजिए 3 लाख रुपए। कितनी लायबिलिटी है, 3 लाख रुपए, ठीक है। और जिससे मैंने बिजनेस खरीदा है, अब वो कहता है कि हमें आप 8 लाख रुपए दे दीजिए। परचेज कंसीडरेशन, क्रय प्रतिफल आपने 8 लाख रुपए दे दिया। कितना दिया, 8 लाख रुपए दिया। जबकि कायदे से आप देखो ध्यान से, जितनी संपत्ति थी आपके पास कितनी थी, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिजनेस, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 10 लाख माइनस में लायबिलिटी 3 लाख, इसका मतलब है 7 लाख रुपए, ठीक है। तो हिडन गुडविल कैसे निकलेगी, हिडन गुडविल, ये आप गुडविल लिखेंगे, हिडन वर्ड यूज नहीं करेंगे, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं। गुडविल का मतलब क्या हुआ कि गुडविल का मतलब क्या हुआ कि आपने परचेज कंसीडरेशन कितना दिया, 8 लाख रुपए, और यहां पे आपकी कॉस्ट कितनी है बिजनेस की, 7 लाख रुपए। इसका मतलब 1 लाख रुपए जो आपसे एक्स्ट्रा लिए गए हैं वो गुडविल के नाम के लिए गए हैं। वो किसके नाम के लिए गए हैं, गुडविल के नाम के लिए गए, क्योंकि हम अगले को कहेंगे जिससे हमने बिजनेस खरीदा कि भाई तेरी जितनी भी एसेट्स है उन सब का टोटल तो 10 लाख है, और मैंने जो देने हैं लोगों को वो 3 लाख है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि मैंने तुम्हें एक तरह से मोटा मोटी 10 लाख देने हैं, तो अगले ने कहा कि तुम 7 लाख मुझे दे दो, 3 लाख जिनको मैंने देना उनको दे दो, बात तय की है। तो इस तरह से 10 लाख रुपए हमने भुगतान कर दिए उसको, लेकिन वो तो हमारे से 11 मांग रहा है। कितना मांग रहा है, 11 कैसे हुए, 3 लाख तो हमने अलग से दे दिए, 3 लाख तो हमने लोगों को बांट दिए, ठीक है, और 8 लाख उसने हमारे से ले लिए, तो इसका मतलब हमने तो 11 लाख दे दिए, जबकि देने थे टोटल संपत्ति जो हमारे पास आई है वो तो 10 लाख की है। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा जो दिया है वो गुडविल के नाम का दिया है, ठीक है। तो ये था परचेज कंसीडरेशन। आप सीधा सीधा यू देख लीजिए, एक्चुअल में एसेट्स में से लायबिलिटी कम करके आपको कितने रुपए की संपत्ति मिली, 7 लाख की, बदले में आपने दिए 8 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो ले रहा है वो गुडविल के नाम के लिए जा रहे हैं। तो ये है भाई हिडन गुडविल, सिंपल पॉइंट है ना, बिल्कुल। अब देखिए दूसरा तरीका, एक तो हो गया परचेज कंसीडरेशन के बेस पे हम गुडविल को निकालें, और दूसरा मेथड हमारे पास में सेकंड मेथड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, कैपिटल के बेस के ऊपर गुडविल को निकालें। और ज्यादातर पेपर में यही आता है, पॉइंट आता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कैपिटल के बेस पर किस तरह से निकालते हैं, मान लीजिए ए और बी पार्टनर हैं, पुराने पार्टनर, ए की कैपिटल 2 लाख रुपए है और बी की कैपिटल 1 लाख रुपए है, समझ गए। तो टोटल कितनी होगी, 3 लाख रुपए। सी एक नया पार्टनर है, ए और बी के बिजनेस में सी एक नया पार्टनर आता है और उसको कहा जाता है कि आपको हम 1/3 शेयर देंगे। क्या कहा जाता है कि हम आपको 1/3 शेयर देंगे। तो और आप 1,80,000 रुपये कैपिटल लेके आइए। समझ में आ गई बात। अब इस पॉइंट को समझना ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो, इसका पॉइंट क्या निकला आप देखिए। इसका मतलब ये है, अब यहां से समझिए कि हमने सी को कहा कि 1/3 हिस्से के लिए आप 1,80,000 रुपये लेके आइए। तो मान लीजिए आप सी हैं, आप क्या सोचेंगे कि मेरे से 1,80,000 रुपये अगर ये मंगवा रहा है, कितने दिन कितने हिस्से के लिए, 1/3 हिस्से के लिए, तो टोटल कैपिटल इसका मतलब है बिजनेस की 5,40,000, 18,54, 540 होनी चाहिए कि नहीं। तो लिखेंगे सबसे पहले टोटल कैपिटल निकाल लो, टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 1,80,000 है 1/3 हिस्से के लिए, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल आ जाएगी 3/1 करके और 5,40,000 रुपये। समझ में आ गया,
क्लियर है ना पॉइंट, कि हम लिखेंगे भाई 1/3 हिस्से के लिए कैपिटल इतनी, 1 के लिए गुणा में बटे में 1/3, मतलब 3 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे। तो ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं, आपको पता है। तो टोटल कैपिटल आ गई 1,80,000 रुपये गुणा में 3, मतलब 5,40,000 रुपये आपकी टोटल कैपिटल आई। सी तो यही सोचेगा, क्योंकि उसको हमने कहा कि तू 1/3 हिस्सा तुझे मिलेगा और तू 1,80,000 रुपये ले आ। अब जब वो 1,80,000 रुपये लेके जाएगा तो उसकी नजर में कैपिटल 5,40,000 रुपये की है, ठीक है। फिर वो ए कहेगा मेरे 2 लाख हैं, बी कहेगा मेरे 3 लाख हैं, तो वो देखेगा सी कि एक्चुअल कैपिटल कितनी है। एक्चुअल कैपिटल है कितनी, ए की कैपिटल कितनी 2 लाख रुपए, बी की कितनी 1 लाख रुपए, ठीक है, और सी की कितनी 1,80,000 रुपये। इस तरह से अगर टोटल करेंगे तो 2 और 1 3 और 1 4, 4,80,000 रुपये। अब यहां पे गड़बड़ होगी, सी क्या कहेगा, सी कहेगा कि हमारा तीनों का जो कैपिटल का टोटल है वो 4,80,000 बनता है, लेकिन आपने तो मुझे 5,40,000 रुपये के हिसाब से 1,80,000 मंगवा लिए, ठीक है भाई 1,80,000 क्यों मंगवाई, समझ में आ रही कि नहीं बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5,40,000 रुपये, तो वो पार्टनर क्या कहेंगे, भैया ये तो कैपिटल है ना, इसमें गुडविल भी है, तो आपसे जो 4,80,000 रुपये जो एक्चुअल कैपिटल, तो इसका मतलब गुडविल क्या बन जाएगी, गुडविल इज इक्वल टू एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस में एक्चुअल कैपिटल। एस्टिमेटेड कैपिटल का मतलब क्या हुआ, एस्टिमेटेड कैपिटल का मतलब है 5,40,000 रुपये होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से, लेकिन बनती है 4,80,000 रुपये। इसका मतलब है कि जो 60,000 रुपये एक्स्ट्रा है ये आपसे गुडविल के नाम के लिए जा रहे हैं, जो उसमें जोड़ दिया गया। समझ में आ गया पॉइंट। तो ये था हिडन गुडविल किस प्रकार से निकालें, छोटा सा पॉइंट था, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। बस सिंपल पॉइंट है, हिडन गुडविल निकालने के लिए आपको ये देखना है कि बिजनेस में बिजनेस को परचेज किया है, या परचेज किया है तो कितने रुपए की एसेट्स आपको मिली, बदले में ज्यादा तो नहीं ले रहे पैसे, अगर ज्यादा ले रहे हैं तो डिफरेंस क्या आपका गुडविल है, ठीक है। और अगर कैपिटल है तो सेम पॉइंट यहां भी लागू हो जाएगा। आप टोटल कैपिटल एक्चुअल देख लीजिए, तीनों की कितनी है, ठीक है, तीनों की कैपिटल बनती है 4,80,000 रुपये, ठीक है, जबकि इसके बेस पे 1,80 के बेस पे अगर 1/3 हिस्सा दिया गया तो 18,54 बनती है 5,40,000 रुपये। अब सी कहेगा भैया 5,40,000 बनने चाहिए, ये तो 4,80 बने, तो ए और बी कहेंगे भैया जो डिफरेंस है वो हमारी गुडविल है। समझ में आ गई बात। तो ये था आज का पॉइंट, समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर खत्म, कल संडे है, आप इसको कर लीजिए पूरी तरह से। चैप्टर को मंडे से हम रिटायरमेंट वाला चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।